हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए कुछ शुरू करते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि कल डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान पे बोला कि युद्ध बंद, कोई हम अटैक नहीं करेंगे 5 दिन के लिए। इस तरह का मतलब जो स्टेटमेंट था, फिर बाद में उनके कॉन्फिडेंस में कमी आने लगा। उनके कॉन्फिडेंस में कमी आने का मतलब कि वो बोले किससे बात करूँ, कहाँ बात करूँ, तो फिर युद्ध काहे का बंद हुआ। उधर से ईरान की तरफ से स्टेटमेंट आ गया कि भाई हमारी तरफ से कुछ नहीं है, तो फालतू की बातें हैं, युद्ध करो। ठीक है। अब अमेरिका को समझ में नहीं आ रहा तो करे क्या। तो फिर अमेरिका और ईरान जो स्टेट ऑफ हार्मुज खोला भी नहीं, उल्टा लाठी दे दिया कि मारोगे तो हम भी छोड़ेंगे नहीं। जितना मिडिल ईस्ट में तुमको दिख रहा ना, तेल पानी सबको ठोक देंगे। अब सऊदी जो बुर्ज खलीफा ये सब जो नहीं था, जहाँ पर मिलीनियर घर बना कर रहते थे, उनकी फटी पड़ी है सेफ। और सऊदी का क्राउन जो है मॉल में घूम रहा। अरे बेहुदा, तुम मॉल में घूम के कौन सा बम जो गिर रहा है। तो बहुत हद तक जो एक इमेज था ना सेफ कंट्री का, उसकी वाट लग गई। सही बता रहे, उसकी वाट लग गई। मतलब गजब का ये चीज हो गया। तो ये चीज आप देख लिए, ठीक है। तो ये तो अमेरिका की हो गई, धज्जी उड़ गई है, बेइज्जती हो गई है। अब अमेरिका ने बोला 5 दिन के लिए, तो ईरान ने मना कर दिया कि भाई ये कुछ नहीं हो रखा है। अब इसे मार्केट में जो तेजी आई थी ऑफिशियल आउट हो गया। तो अमेरिका ने सहारा किसका लिया? पाकिस्तान। सोचिए, लाहौरी चूरन बेचने वाला पाकिस्तान ने मीठी मीठी बात। देखिए अमेरिका क्या है, ट्रंप के पास उसने हायर कर रखा है लॉबी को, और भारत ने भी किया है, लेकिन उतना नहीं किया। ये चीज़ सीखना चाहिए पाकिस्तान से। पाकिस्तान जो चमचागिरी करने में जो उत्तम किस्म का मतलब हासिल, तो भारत वैसा चमचागिरी नहीं करता है। भारत अपना काम से से बात करता है। तो भारत का यही क्या बोलते हैं उसको, यही नेचर है। और पाकिस्तान तो ऑपरेशन से फायदा लिया है, तो वो तो कुछ करेगा, है ना। उसको तो एहसास ही नहीं हो, तो ऑपरेशन वाला आदमी है ना। तो ऑपरेशन से फायदा लिया देश है, तो उसको क्या है, उसके लिए तो नॉर्मल बात है। तो यहाँ पर ये जो है अमेरिका ईरान युद्ध में, व्हाइट हाउस का कहना है कि पाकिस्तान में ईरान अमेरिका के अधिकारी की मुलाकात की खबरें, समझ रहे हैं, अनुमानित है, संभावित है। तो ये चीज़ है। तो ईरान ने तो मना कर दिया, बोला पाकिस्तान में जो ईरान है ना और अमेरिका का अधिकारी वो आपस में मिलने का मतलब वो अनुमान लगाया गया है। तो ट्रम्प साहब तो बोल ही दिए जो बोलना था। ईरान युद्ध में ईरानी रिपोर्ट में हमलों में ऊर्जा, ठीक है, नुकसान का दावा किया गया। ईरान तो भाई साहब अभी ना बहुत अच्छा मतलब दे रहा है। और जो मतलब एक तरह से समझिए तो अमेरिका और इजराइल को काफ़ी अच्छा चुनौती दे रहा है। तो अभी ईरान का भी बात बहुत इंपॉर्टेंट रह गया। अब अमेरिका का अकेला बात नहीं चलेगा। क्या ईरान ने उसको अनुमति दिया, समझे ना। तो ये भी अभी मार्केट अब देख रहा है। अब मार्केट खाली अमेरिका के बात पे नहीं चल रहा है। वर्तमान में अमेरिका का, ट्रंप का तो इधर उधर का ढेर सारी बातें चलते ही रहती है। उनको क्या, वो तो ट्रेडर है भाई, वो तो क्या बोलेगा आदमी। तो यहाँ पर ही उन्होंने देखा कि डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के सैन्य दबाव में बजाय कूटनीतिक वार्ता के लिए तत्परता दिखाई है। मतलब सैन्य दबाव तो नहीं डाल पाए ईरान पे, तो अब सोच रहे कि कूटनीतिक वार्ता, समझ रहे हैं। हाँ, तो ऐसे में अमेरिका ईरान के संसद अध्यक्ष को संभावित मतलब सहयोग, संभावित मतलब माना जा रहा है कि यह यहाँ तक कि भावी नेता बनने की संभावना पर विचार कर रहा है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 64 वर्षीय मोहम्मद बैगर गालिफ, जिन्होंने अमेरिका और उसके सहयोगी की कार्रवाई के बराबर कड़ी निंदा की है, उसे व्हाइट हाउस के कुछ अधिकारियों एक संभावित नेता के रूप में देख रहे हैं, जो ईरान का नेतृत्व कर सकता है और युद्ध के अगले चरण में ट्रंप प्रशासन के साथ बातचीत कर सकता है। अब यहाँ थोड़ा सा वो पॉलिटिक्स खेलने लगा कि जो मतलब वहाँ पर अभी कोई तो मतलब नहीं है ना, क्या कोई नहीं है, मतलब कोई वहाँ पर चेहरा नहीं है, तो सांसद के द्वारा मतलब ये चीज़ बताया जा रहा है कि वो सांसद मजबूत है। तो मतलब अमेरिका भी मोटा मोटी सट्टा मार के अपना काम चल रहा है, समझ रहे हैं। हाँ, वो जीत नहीं पाया और फंस गया है ऐसा कि उसको भी समझ में नहीं आ रहा। फाइटर जेट मार के गिरा दिया उसका, कौन, अपना ईरान। जो फाइटर जेट मतलब 100 बिलियन का है, करोड़ का है, कितना का है, उसको मार के, 100 नहीं, 1000 बिलियन का ऐसे कुछ है, जिसको बोलता है कोई रडार उडार नहीं पकड़ पाएगा। और उसको कैसे मार दिया? पुराना सिस्टम से मार दिया। तो आप बोलिएगा क्या मतलब कि अमेरिका का जो फाइटर जेट है ना, वो क्या है कि उड़ता है तो कोई भी रडार उडार नहीं पकड़ पाता है, लेकिन ईरान ने एक छोटा सा पुराना सिस्टम से मार के गिरा दिया। तो आप बोलिएगा ये कैसे पॉसिबल है? जिस तरह वो हल्ला हुआ कि मान लीजिए एग्जाम्पल दे रहे हैं, और इसमें देखिएगा देसी आदमी नहीं मार खाएंगे, कि मान लीजिए घर में गैस नहीं है। अब नए बच्चे सोचेंगे, नए लेडीज सोचेगी गैस नहीं है तो खाना कैसे बनेगा। मान लीजिए गैस नहीं है, बिजली नहीं है, तो खाना कैसे बनेगा, समझ रहे हैं, खाना कैसे बनेगा। और वहीं पर पुराना कोई ताई रहेगी, बोली खाना खाना तो बनेगा बेटी, रुक अभी बना देती हूँ। वो लक्कड़ कहीं दाएं बाएं से देखेगी, नहीं तो घर ही में कितने पड़े रहते हैं, वो मट्टी तेल तो मिलेगा नहीं, तो कपूर उपूर डाल के माचिस मार के जला देगी, ले भाई बन गया खाना, समझ रहे ना। तो ये पुराने तो वही ईरान क्या किया, एक ऐसा रडार सिस्टम लाया उसके पास जो खाली गर्मी को पहचानता था, गर्मी को। अब फाइटर जेट उड़ता है
हालांकि उसका एग्जॉस्ट उस तरह से बनाया गया है कि गर्मी बाहर ना जाए, लेकिन उतना तेज उड़ता है तो गर्म तो हो ही जाता है। तो वो रडार सिस्टम बता दिया, एक सिंपल सा रडार सिस्टम कि भाई यहाँ ना कुछ गरम गरम उड़ रहा है, कौन चीज उड़ रहा है ये मत पूछ लेना। तो ईरान बोला मर मर मर, उड़ रहा है मर इसको। अब भाई सही में मारा, वो फाइटर जेट को मार के गिरा दिया। बताओ यार, मतलब गजब हो गया। यही होता है युद्ध में। कौन सा हथियार आपके लिए तोहफा बन जाएगा आपको नहीं पता। कारगिल युद्ध में हम लोग का बुफोर्स तोहफा बन गया। तो ये चीज है। तो चलिए, अब इससे अमेरिका का थूथू हो गया, ट्रिलियन ऑफ मार्केट उसका खराब हो गया। जो रडार नहीं पकड़ पाता था वो एक सिंपल रडार मार के गिरा दिया। लो कोई उसको लिए हाईटेक की जरूरत नहीं, बस वो नॉर्मल ऐसे देखा गर्मी है मार दिया। चलिए तो ये कहानी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो मार्केट का सर क्या होगा? तो मार्केट का क्या होगा? मार्केट में वोलेटाइल है, वोलेटाइल रहेगा, इंडिया विक्स और चलेगा, मजा आएगा। तो यहां पर ही डाउ जोन जो था कल 687 नीचे आ गया, नहीं तो 1100 पॉइंट के आसपास था और लास्ट में वहीं बंद हुआ। मतलब इतना हाई गया था, फिर पता चला कि अरे यार ये तो ट्रम्प का ये खेला है, ईरान की तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं आया। तो ये इस तरह का है, ठीक है। तो नेस्डेक भी 1-1.25% मतलब ठीक रहा, पॉजिटिव बंद हुआ। तो एक तरह से ये मतलब जो भी है, अरे झूठो सही, कम से कम आशा तो दिया। तो ये बात है, तो अच्छा है। ब्रेंट इसी बीच में गिर के नीचे आ गया था, वो 99 आ गया। इवेंट कल तो 93 के आसपास चला गया था ना। कल तो अच्छा गिरावट कल मतलब देखने को मिला था। तो ठीक है, एक मिनट थोड़ा सा देख ही लेते हैं। हाँ बोले ना, कल 93 के आसपास चला गया था, इस लेवल में चला गया था। 93 से भी नीचे चला गया था कल ब्रेंट। तो काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट हुआ, लेकिन अभी वापस से फिर से ऊपर आ गया। तो ठीक है, ये सब चलते रहता है। और यहाँ पर ही आप देखिएगा, अमेरिका का 10 ईयर बॉन्ड यील्ड जो है 4.32 के आसपास कल आ गया था, लेकिन अफसोस कि ज़्यादा देर टिक नहीं पाया, वापस से 4.38 पे आ गया। तो ये अच्छा नहीं है। जो कल गिरावट हुआ था बड़ा अच्छा हुआ था। अब इसी के बीच में थोड़ा सा वहाँ का एडीआर भी देख लेते हैं। भाई एचडीएफसी बैंक पे नाराजगी बनी हुई है, खत्म नहीं हुआ है भाई। 0.04 ना खत्म नहीं हुआ। उसी जगह इंफोसिस में तेजी आ गया, आईसीआईसी में तेजी आ गया, है ना, लेकिन एचडीएफसी बैंक में तेजी नहीं आया। विप्रो में ठीक आधा %, लेकिन एचडीएफसी बैंक में मतलब एचडीएफसी बैंक का कुछ है केस यार, इतना जल्दी वो निपटेगा नहीं। सऊदी में भी सुनने में आ रहा था, तो कुछ केस है। चलो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल जो एशियन मार्केट खुला है जापान, तो भाई एक बार तो काफ़ी अच्छा खुला था, 52,500 मतलब 500 तो 500-600 पॉइंट तो इसी गिर गया, मतलब 1,000-1,100 पॉइंट अप होकर खुला था, वापस से नीचे आ लिया। आज का हाई 700 मतलब 800 पॉइंट नीचे आ लिया ऊपर से। हाँ 700-800 पॉइंट नीचे आ लिया, तो ठीक है। तो आज वही चीज़ है। हैंसेंग में भी देखें, हैंसेंग में कितना का तेजी हुआ, तो गैप ओहो अब खुला, उसका डाउन हो गया। गिफ्ट निफ्टी देखें, तो गिफ्ट निफ्टी 22,834 पे दिख रहा है, तो अच्छी बात है, थोड़ा सा अब दिख रहा है। कल तो 23,300 तक दिख गया था, हम बोले रे भाई ये तो मज़ा आ गया। अब फिर यहाँ पर ही थोड़ा सा यूफोरिया होगा लोगों को, तो यहाँ भी खुलेगा और फिर धीरे 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 नीचे जाएगा। आज एक्सपायरी है, तो भाई मारेगा सब सेल, है ना। तो कल लेकिन जो सेल, जो पुट सेल सॉरी कॉल सेल किया होगा, उसकी तो बत्ती बंद हो गई होगी भाई, है ना। तो ये सिचुएशन होता है। तो फिलहाल अभी 22,512 पे हम क्लोज हुए थे, और गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है अभी कि 22,000 कितना दिखा रहा है, एक सेकंड कहाँ गया। हाँ, तो गिफ्ट निफ्टी 512 पे, तो 300 मतलब वही 330 पॉइंट अब दिखा रहा है। तो ठीक है, ओके है, कोई मतलब ओवर एक्साइटमेंट का जगह नहीं है, ठीक है, अच्छा है। अब इसी जगह SGX निफ्टी भी देख लेते हैं, तो वो भी 22,828 के पास, मतलब 300 पॉइंट अब दिखा रहा है। ठीक है, अब हो सकता है कि खुलने के बाद ये फिसल आउट हो जाए, तो इसमें भी कोई बड़ी मतलब वो वाली बात नहीं है, फिसल आउट हो सकता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। ठीक है, बाकी कल अच्छी गिरावट हुई थी, लोगों का मतलब सही रहा था, एक अच्छा गिरावट। अब उसमें ना सब चीज़ गिर गया था। आज IT उटी तो ठीक ही रहेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब उसमें क्या है कि सब चीज़ गिर गया था। जब सब चीज़ गिर जाता है ना, फिर मज़ा नहीं आता है। सिल्वर कल 70 तक आया था, वापस से 67 चला गया है, और गोल्ड भी कल 45 के पास आया रहा था, लेकिन वापस से नीचे गया। तो मतलब साइडवेज का है मोमेंट, है ना। तो ठीक है। अब इसी बीच में कुछ अच्छी बातें क्या हुई है उसको भी देखने और समझने की कोशिश करते हैं। जो विक्स है, विक्स तो भाई साहब ऊपर ही चढ़ गया था, और 24 तक में आप एक SIP कर दीजिए इंडिया विक्स के। जब तक 24 है ना, 24, तो 24 में आप एक SIP मतलब किया जा सकता है, और उसके बाद सीधा 32 में करेंगे। ये आप समझ के चलिएगा, क्योंकि और ऐसे कंडीशन में ना वो नहीं करते हैं क्या, इंट्राडे नहीं करते हैं भाई साहब। देखो 1970 मजे आ गए भाई, स्वाद आ गया। क्या है ये? ई मतलब जो सामान आपको 100 रुपये में मिलता था,
वो आपको जब 20 रुपये में मिलेगा तो आप लीजिएगा नहीं, तो आप बोलिएगा सर भर भर के लेंगे, तो वही चीज़ है और कुछ नहीं है। तो बड़ा बढ़िया है, ठीक है, ये बड़ा अच्छा लगा मुझे। अब आ जाइए, तो एफ का बिकवाली तो कल 10,000, मतलब टोटल तो 11,000 करोड़ बेचा। इंडेक्स फ्यूचर में भी एफ ने कोई थोड़ी सी खरीदारी की, देखिए 10,000 करोड़, और DIS ने 12,000 करोड़ के साथ खरीदारी भी किया है, ठीक है। तो एक बार तो, और एफ आज भी बेचेंगे, कोई कुछ नहीं है, क्योंकि उनका बॉन्ड यील्ड मजबूत है 4.38। बाप रे, वो काहे झूठ मूठ के यार, वो तो जाएगा भाई, है ना। अब जो एफ यहाँ धंधा ही पानी लगा रखा वही रहेंगे, नहीं तो जो बाहर से ऐसे ट्रेडिंग के लिए आते हैं उनके पास अपॉर्चुनिटी बहुत रहता है ना, तो अभी तो उनको वहाँ मिल रहा है तो वहीं जाएंगे युद्ध में। 14.74 प्लस, हाँ ये है DIS जो है 81.99, ये भाई कल अच्छा खासा 5% बढ़ाया है। पब्लिक 67.88, ये है ना। प्रो ये भी 62.35, इतना तो ठीक है, मतलब ऐसा नहीं भाई साहब, अगर ऊपर जाना चाहता है ना तो भाई आपके पास बहुत जगह है, समझे ना, बहुत जगह है। लेकिन अब नहीं आना चाहेंगे तो क्या करिएगा, DIS ने मोर्चा संभाल लिया और इस पोजीशन में ज़्यादा गिरावट आपको दिखने को नहीं मिलेगा। तो कुल मिला के सारा डाटा मैंने आप लोगों के सामने रखने का प्रयत्न किया है। अब हम थोड़ा सा और एक दो डाटा देखते हुए आगे बढ़ते हैं। इंडिया विक्स ऑलरेडी माइनस है, 26 के ऊपर है, तो भाई साहब 20 के ऊपर तो ट्रेडिंग छोड़ देना चाहिए, 24 के पास एक SIP करना है। अब हम 32, जब ये 32 चला जाएगा ना फिर हम SIP करेंगे, मतलब फिर, या थोड़ा नहीं तो अगर यहाँ से नीचे आने लगा तो ठीक है, फिर हम SIP करेंगे 19-20 से के आसपास, मतलब देख लेंगे अपना जो भी है वो हम बता देंगे आपको, वो हम आपको टेलीग्राम में बता देंगे। और ऑलरेडी कल भी बताया था, लेकिन कल समझने में थोड़ा सा लेट हो गया, हालांकि उसके बाद न्यूज आया था। तो कल भी SIP किए थे हम लोग, है ना। तो ये स्विंग वाला है, तो स्विंग में आप जरूर देखिएगा, तो हम इसमें जरूर बताएंगे। ये शॉर्ट स्विंग है। अब इस समय जानते हैं, मतलब बड़ा, मतलब आदमी को सचेत रहना पड़ता है, पैसा बने ना बने, पैसा फंसे नहीं, इसका विशेष ध्यान रखना पड़ता है। अब इसी बीच में थोड़ा सा रुपया को देख लेते हैं कि रुपया का क्या हुआ है। तो रुपया 93.42 था, अभी 49 है, फिर वापस कमजोर हो रहा है। US डॉलर जो है वो 99.16 था, एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं, 99.16 है, तो वही है। गोल्ड सिल्वर में गिरावट दिख ही रहा है। डाउ जोन जो है इसका तो कोई फायदा नहीं है, उसका 250 पॉइंट माइनस है कि क्या है, छोड़िए ना, वो फ्यूचर देख के कोई मतलब ही नहीं बनता है, आदमी सेंस क्या लगाएगा, कोई सेंस नहीं बनता है उसका। तो अभी ये चीज तो क्लियर हो गया कि अकेला US का नहीं चलेगा, ईरान का भी आपको मत लेना ही पड़ेगा, ठीक। FIS आज के समय में हमारे लिए तरफ से कोई मतलब उसका संकेत नहीं है, वो निगेटिव ही रहेंगे। DIS पॉजिटिव है, प्रो आज भाई साहब ये भी न्यूट्रल रहेगा। इंडिया विक्स ऑलरेडी निगेटिव है। PCR जो है, PCR ये भी, PCR कोई भाव नहीं है, न्यूट्रल है। ये तो बेयरिश है, ऑप्शन चेन तो बेयरिश है। गोल्ड आपको निगेटिव है। क्रूड ऑयल आपको, हाँ क्रूड ऑयल में एक इंपॉर्टेंट चेंज हुआ है, तो ये थोड़ा सा अच्छा हुआ है, फिलहाल तो है निगेटिव ही। US मार्केट पॉजिटिव हुआ था, रुपया निगेटिव है। डॉलर इंडेक्स फिलहाल पॉजिटिव है, और PE तो भाई साहब जबरदस्त पॉजिटिव है। आप PE का लेवल देख के आप ट्रेड कर सकते हो, मतलब इतना अच्छा मतलब है कि यहाँ पर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। PE का लेवल भाई जानते हैं, मतलब हमको लगता है 19 का लेवल आने में कितने साल लग गए हैं, कितना टाइम लग गया, ये हम लोग को पता है। ये लेवल आता नहीं है, तो आप उस जगह देख के काम कर सकते हो। 3 4 पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5 6 निगेटिव है, और 2 न्यूट्रल है। तो यहाँ पर क्या है ना कि जो आपको गैप अप ओपन होगा और फिर डाउन आएगा, ठीक है। तो गैप अप ओपन होगा और डाउन आएगा, इससे अच्छा भैया गैप अप ओपन ही ना हो, मतलब जहां कल बंद हुआ था ना वहीं ओपन हो जाए तो थोड़ा सा मजबूती आ जाएगा। लेकिन गिफ्ट निफ्टी 800 पे करवाएंगे और फिर पूरा दिन आपको नीचे की तरफ धकेलेंगे, क्योंकि एक्सपायरी भी है और ये भी है। तो सर ये क्या है, कुछ इसका न्यूज का, भाई न्यूज के चक्कर में ना रहो। ये अब कैसे नहीं रहेगा, वही ना रहो तो बोल दो, लेकिन कैसे नहीं रहेगा, है ना। सब हो रहा है, ये बहुत प्रोपेगेंडा चल रहा है। प्रोपेगेंडा समझते हैं, हाँ, इधर उधर युद्ध में इसका बहुत बड़ा रोल है। बहुत लड़ाई जानते हैं, बहुत लड़ाई जो होता है वो हथियार से नहीं, प्रोपेगेंडा से भी जीती जाती है। तो ये चीज़ अभी चल रहा है, तो इसीलिए इन चीज़ों में थोड़ा सा सावधान रहें, किसी भी एक चीज़ पे कोई डिसीजन ना ले लें। कैश को निकालने के लिए बहुत तरह का उपाय किया जाएगा, लेकिन आपको शांति के साथ रहना है। चलिए इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।